हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आइए बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई को प्रॉपरली कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इससे पहले हम एक पार्ट कवर कर चुके हैं और उस पार्ट में हमने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था वो पढ़ा था बोरबरी के रूल के अकॉर्डिंग। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं ऑफ बाउ रूल के थ्रू। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में आप समझ लीजिए, अगर आज की क्लास आपने सीख लिया तो आपको जो केमिस्ट्री है उसका बेस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मतलब ये समझिए, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आता है बेटा तो आप उस केमिस्ट्री में मोस्टली चीज़ें आप कर सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ एक यही नहीं कि हमको अरेंज करना है इलेक्ट्रॉन्स को सेल में, उसके साथ साथ हमें कई चीज़ें सीखने को मिलती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे बैलेंसी निकालना। ठीक है, जब बैलेंसी पता होगी तभी तो आप बता पाओगे कितनी किन किन से वो रिएक्शन कर रहे हैं या कितने बॉन्ड बन रहे हैं। क्लियर बेटा? तो वो चीज़ है। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज़्यादा और चलते हैं टॉपिक में। यहाँ क्या लिखा है अभी के लिए भूल जाइए। ठीक है, देखिए आपको याद हो तो हमने पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि एक सेंटर होता है न्यू एटम के अंदर। एटम के अंदर क्या होता है? सेंटर होता है। उस सेंटर को हम बोलते थे न्यूक्लियस, जहां पर पॉजिटिव चार्ज होता था और उस पॉजिटिव चार्ज के चारों ओर एक सर्कुलर पाथ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते थे? चक्कर लगाते थे। यही तो पढ़ा था हम लोगों ने, है ना बेटा? क्या पढ़ा था? एक सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस के चारों ओर एक सर्कुलर पाथ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अब इन जो सर्कुलर पाथ थे इनको हमने बोला था क्या? सेल। सेल या ऑर्बिट, या इसी को हमने क्या बोलते हैं? ऑर्बिट, या इसी को हम बोलते हैं एनर्जी लेवल। तो बेटा तीनों चीजें एक ही हैं, कंफ्यूज नहीं होना। एक एक बात को सुनो और समझो तो सारी चीजें समझ में। जिसको भी अभी कठिन लगता है ना आप बाउ रूल, बिल्कुल ऐसे चुटकियों में खेलने लगोगे, ये मेरा दावा है। ठीक है, अब चलो। तो देखो अब हुआ क्या, आगे जब केमिस्ट्री थोड़ा सा बोरबरी के बाद और नए साइंटिस्ट आए तो उन्होंने कई नई नई चीज़ें बताई। तो ज़्यादा मतलब उनके बारे में नहीं बताएंगे, सीधे सीधे मैं आपको समझा देता हूँ। आपको पता है अभी तक कि सेल होता है, लेकिन आपको पता है सेल के अंदर भी कुछ होता है। ठीक है, सेल के अंदर, सेल के अंदर होता है बेटा सब सेल। क्या होता है? सब सेल। सर ये क्या होता है? देखो, जैसे आपके एटम के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनको बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। क्लियर? इसी तरह यहां पर सेल के अंदर भी कुछ सेल्स पाई जाती। सेल का मतलब कुछ बॉक्सेस या कुछ ऐसी चीजें जगह पाई जाती हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन्स हमको मिलते हैं। सेल के अंदर कुछ ऐसी जगह होती हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन्स मिलने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो उनको बोलते हैं सब सेल। अगर सेल से बोल रहे हैं तो सब सेल, ऑर्बिट से बोलेंगे तो सब ऑर्बिट हो जाएगा, एनर्जी लेवल है तो सब एनर्जी लेवल। बात समझ में आ गई? अब इस सबसेल को चार लोग, इस सबसेल में चार लोग हैं, एस पी डी एफ। देखो इस सब स्मॉल में है। ठीक है, पी भी स्मॉल में है, डी भी स्मॉल में, एफ। तो चार सबसेल है, चार सब ऑर्बिट है या चार एनर्जी लेवल है। कौन कौन से? एस पी डी एफ। कौन कौन से बेटा? एस पी डी और एफ सेल के अंदर। तो इस एसपीडीएफ को समझ लिया। अब इन एसपीडीएफ में ये जो एसपीडीएफ भी डिवाइड होते हैं, एसपीडीएफ भी डिवाइड होते हैं ऑर्बिटल्स में। किसमें? ऑर्बिटल्स में। तो देखो एस जो है, एस जो है इनके पास होता है ओनली एक ऑर्बिटल। ठीक है, पी के पास होते हैं तीन ऑर्बिटल, डी के बाद होते हैं, डी के पास होते हैं पांच ऑर्बिटल, 5। देखना 1 3 5, तो अब कौन आएगा? बताओ जल्दी। 7। भाई इवन यहां पर इवन नहीं चल रहा, ऑड चल रहा है। क्या चल रहा है बेटा? 1 3 5 7। और एफ के पास होता है बेटा 1 2 3 4 5 6 और 7। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो बच्चों समझ में आ गई ना? क्या हो गया?
सॉरी यहाँ नंबरिंग गलत कर गया, आई एम सॉरी। यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 5, यहाँ पर 7, ठीक है। तो s सब सेल के पास या सब ऑर्बिट के पास कितने हैं? एक क्या ऑर्बिटल। p के पास कितने ऑर्बिटल हैं? 3 ऑर्बिटल हैं। d के पास कितने ऑर्बिटल हैं? 5 ऑर्बिटल हैं। f के पास कितने हैं? 7 ऑर्बिटल हैं। सर अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है ना, तो ऐसे समझो, देखो आपके टंग में समझाऊं। मान लो आप कहाँ रहते हो, आप अपने जिस सिटी में रहते हो, ठीक है, मैं यहाँ कानपुर में रह रहा हूँ, तो आप अपने घर का एड्रेस बताओगे, है ना। तो अपने घर का एड्रेस बताने के लिए क्या करते हो? क्या सीधे बोल देते तुम किसी को बता दो मैं कानपुर में रहता हूँ? भाई कानपुर तो इतना बड़ा है। उसी तरीके से एटम तो इतना बड़ा है, इलेक्ट्रॉन होगा कहाँ या किस जगह पर हम उसको दिखाएं, तो वो पूरा एड्रेस बताने, समझ में आई बात? पूरा एड्रेस बताना है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का पूरा एड्रेस बताना है हमको। बात समझ लेना ध्यान से। देखो अभी 1 मिनट रुकना, इसको कम ऐसे समझो, इसको रफ कर दूं। देखो सेल को मान लो ये आपकी कोई सिटी है, जिस भी सिटी में आप रह रहे हो, मैं कानपुर में रह रहा हूं तो मैं कानपुर की बात करता हूं। सब सेल क्या है? सिटी के, अच्छा आप सिटी होती है, शहरों के अंदर आपके कुछ एरिया होते हैं ना, मोहल्ला जिसे बोलते हो, है ना भाई। एड्रेस बताओ तो क्या बताओगे? कानपुर पहले, सबसे पहले आ गया, फिर कानपुर के अंदर, फिर पूछेगा और कानपुर में कहाँ रहते हो। ऐसा समझो किसी ने पूछा आपसे कि अपना एड्रेस बताओ, तो आप कैसे बताओगे? सबसे पहले क्या बताओगे? अपना, कि हम कानपुर में रहते हैं। उसने पूछा कानपुर के अंदर कहाँ रहते हो, है ना, तो आप क्या बताओगे? कानपुर के अंदर हम जिस एरिया में रह रहे होंगे उस एरिया का नाम ले देंगे, है ना। और फिर मतलब सिटी के बाद हम क्या लेंगे? एरिया के नाम। एरिया मतलब मोहल्ला बोल सकते हैं, ठीक है, देसी भाषा में, है ना। शहर में फिर एरिया मतलब किस एरिया में रहते हो। अब कोई मान लो समझ में आया कि हमारे जानता है एरिया, तो पूछेगा उस एरिया में कहाँ रहते हो, ठीक है। तो उस एरिया के बारे में समझो। तो मान लो सिटी, मान लो मैं कानपुर में रह रहा हूँ, कानपुर में कोई एरिया है, मान लो श्यामनगर, तो श्यामनगर में कहाँ रहते हो? तो श्यामनगर में फिर बताओगे अपना प्रॉपर एड्रेस कि मैं इधर रहता हूँ, है ना, मतलब इस मोहल्ले में। तो बस जो एरिया है वो सब सेल है, जो सिटी है वो सेल है, जो सिटी है वो सेल है। और अब जो ऑर्बिटल्स हैं भाई, अब ये बताओ एरिया की जो होंगे, मोहल्ला जो होगा, उसमें कई सारे घर होंगे कि नहीं होंगे? होंगे, है ना। तो उन घर के बारे में कौन बताएगा? अब ये जो एसपीडीएफ है ना, एसपीडीएफ उन घर के बारे में बताएगा, ठीक। अब इन घर की खासियत क्या है? इन घर की भी कुछ खासियत है, कुछ स्पेशलिटीज है। क्या है? देखो एक ऐसा घर है, ऐसा घर है जहां पर सिर्फ एक कमरा है। क्या है बेटा? ओनली 1 रूम। एक ऐसा घर है जहां पर ओनली एक रूम है। पी ऐसा रूम है, या सॉरी ऐसा घर है जहां पर 2 रूम है, सॉरी 3 रूम है। पी ऐसा क्या है? हाउस है, ऐसा घर है जहां पर 3 रूम है। डी की बात करें तो डी ऐसा है, 1 2 3 4 5, मतलब डी ऐसा घर है या डी ऐसा हाउस है जिसमें 5 रूम है। तो एफ की बात कर ले, एफ ऐसा होगा जहां पर कितने होंगे बेटा घर, सॉरी कितने रूम होंगे? 7 रूम। 3 6 1 7। फिर से एक बार समझ लेते हैं। देखो जो सेल है मान लो वो हमारी सिटी है जहां पर आप रह रहे हो, ठीक। इसके बाद जो सबसेल है वो मान लो कोई एरिया है, कोई मोहल्ला है, उस सिटी का मोहल्ला है। उस मोहल्ले में घर होते हैं ना, कोई घर एक रूम का होता है, कोई 2 रूम का होता है, कोई 3 रूम का, कोई 4 रूम का। लेकिन एटम के अंदर जब बात करेंगे तो वहां पर स्पेशलिटीज है कि एस जो घर है, पी घर है, डी घर है, एफ घर है। मतलब पूरे सेल में सिर्फ 4 ही टाइप के घर मिलेंगे, या तो एस टाइप का घर होगा, या तो पी टाइप का, या तो डी टाइप का, या तो एफ टाइप का। ओके, उस एस पी डी एफ में
भी खासियत है कि जो एस घर है वो ओनली एक रूम का है, जो पी घर है, जो पी हाउस है वो 3 रूम का है, जो डी हाउस है वो 5 रूम का है, जो एफ हाउस है वो 7 रूम का है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? इतनी बात समझ में आई बेटा? क्योंकि अभी यूज होगा बेटा इसका, मैं इसीलिए समझा रहा हूं। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, एसपीडीएफ क्लियर है? ये है क्या? ये सारे ऑर्बिटल्स हैं, ये सारे क्या हैं? सब सेल हैं। एसपीडीएफ के सेल होते, एसपीडीएफ क्या होते? सब सेल होते थे। इतनी बात समझ में आ गई? ओके, सो नेक्स्ट, अब मेरी बात सुनो। जो एस पी डी एफ ये है कहां एक्चुअल में? है तो सेल के अंदर ही। ये क्या थे? सेल थी ना, है तो ये सेल के अंदर ही है ना। इतनी बात समझ में आ रही है? तो अभी एक डायग्राम बनाता हूं जो अभी मैंने रफ कर दिया था। जो सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस, उसके चारों ओर ऑर्बिट्स होती हैं। ठीक, इस तरीके से। अब एक चीज बताओ मुझे, इन जो सेल है, ये जितनी भी सेल हैं, सब में खासियत है। देखो, हम अंदर से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। आपको पता है ये फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है, ये थर्ड सेल है, ये फोर्थ सेल है। इस तरीके से 5 6 7 8 9 बढ़ता जाएगा। ये मैंने आपको बोहर एटॉमिक मॉडल में बहुत अच्छे से समझाया था ना बच्चों। और अगर किसी को बोरबरी रूल भी पढ़ना हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जाके पढ़ सकते हो। क्लियर बेटा? ओके, चलो अब हम यहां पर टॉपिक करते हैं। तो पहला सेल, तो पहले सेल में खासियत ये है बेटा कि यहां पर सिर्फ एक घर है। मतलब ये ऐसा एरिया है, मैंने बोला ना सेल क्या है, सेल के अंदर जो सब सेल है वो एरिया है। तो जो ये एक ऐसा एरिया है, ये पूरा कानपुर है, मान लो ये पूरा सिटी है, इस सिटी के अंदर ये एरिया है। इस एरिया में सिर्फ और सिर्फ कितने घर हैं? एक घर है। इस एरिया में 2 घर हैं, इसके बाद 3 घर, लाइन से 4। बात समझ में आ रही है? मतलब मेरा कहने का इतना है कि पहला घर तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ हमको एस मिलेगा। मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में सिर्फ एक सब सेल होगा जिसका नाम है एस। बात समझ में आई? ध्यान से, पहले ऑर्बिट में या पहले सेल में एक सब सेल होगा जिसका नाम है एस। ठीक, अब देखो दूसरे में आए तो यहां पर एस है, एक है, तो यहां पर 2 होने चाहिए, तो एस और पी हो जाएंगे। बात समझ में आ रही? और इसके बाद एस, फिर पी, फिर डी, क्योंकि यहां पर किसका नंबर कितना है? 3, तो यहां पर 3 होंगे। फिर इसके बाद एस, पी, डी और एफ। ये कौन सा है? फोर्थ सेल। बस यहां से याद रखो, फोर्थ के बाद आपको जितनी ऊपर मिलेंगी, फोर्थ के बाद जितनी 5 6 7 8 9 जितनी भी मिलेंगी, तो सबको बस अब एफ तक ही काउंट करोगे। मान लो एक सेल और होती है 5th नंबर की, ठीक है, तो यहां पर भी अब आप यही लिखोगे एस पी डी एफ। देखो अब जी भी होता है एक सब सेल, लेकिन अभी उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी तक हमको जरूरत नहीं पड़ी उसकी, इसलिए एसपीडीएफ से ही काम चलता रहा हमारा। तो एसपीडीएफ, इतनी बात समझ में आ गई? पहली सेल तो एक सब सेल, दूसरी सेल तो 2 सब सेल, तीसरी सेल तो 3 सब सेल, चौथी सेल तो 4 सब सेल, और 5वीं सेल तो 5 सब सेल नहीं, 4 ही सब सेल होंगे। 6वीं सेल तो भी 4, मतलब चौथे के बाद सिर्फ 4 सब सेल होंगे। पहले में तो एस, फिर एसपी, फिर एसपीडी, एसपीडीएफ, एसपीडीएफ, ठीक है, इस तरीके से चलता जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई चीज़ छूट गई हो या आपको चीज़ें ना समझ में आई तो थोड़ा सा एक बार फिर से बैक करके वीडियो को देखिए। मैं आज इस क्लास में आपको सिखा के जाऊंगा ऑफ बाहु से। क्लियर बच्चों? ओके, इतनी बात समझ में आ गई? तो बस इसको यही चीज़ें लिखी है। देखो अब यहां से देखना, पहली सेल तो मैंने बोला सिर्फ यहां पर एक सब सेल है। कितना सब सेल है? एक सब सेल। पहली सेल, ये सेल के नाम दिए हैं, ये किसके नाम दिए हैं बेटा? सेल। और इधर पे सब लिखे हैं सब सेल है, ठीक। तो पहली सेल तो मैंने बोला पहली सेल में सिर्फ एक ही सब सेल होगा जिसका नाम है एस। एस है। दूसरे में 2 होंगे तो एसपी, तीसरे में 3 होंगे तो एसपीडी, चौथे में 4 होंगे तो एसपीडीएफ, एसपीडीएफ, फिर एसपीडीएफ, एसपीडीएफ रिपीट होता रहेगा इस तरीके से कंटिन्यू। क्लियर?
अब एक बात आती है कि सर इतना तो समझ में आ गया, लेकिन अब इससे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे कैसे, है ना। तो आज मैं ट्रिक्स के माध्यम से पूरी चीज़ें समझा के जाऊंगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, पर आप ध्यान से सुनिएगा तो सारी चीज़ें समझ में आएंगी। देखो अब यहाँ पर आता है ऑफ बाहु रूल। देखो ऑफ बाहु रूल मैं भी मतलब लिखवाऊंगा नहीं या ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ समझा देता हूँ क्या होता है। ऑफ बाहु रूल में उन्होंने जो ऑफ बाहु साहब थे उन्होंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ जाता है, लोअर सेल से हायर सेल में, या लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में क्या होता है, भरा जाता है। तो और एक चीज और समझाऊं फनी वे में, मतलब उन्होंने नहीं बताया था, मैं अपने फनी वे में बताता हूं कि जो ऑबाहु भाई साहब थे वो ना तो सीधे चलते थे, मतलब ना तो ऐसे चलेंगे ना तो ऐसे चलेंगे, ना तो वर्टिकली चलेंगे ना तो हॉरिजॉन्टली चलेंगे, वो हमेशा तिरछे चलते थे ऐसे डायगोनल शेप में। ये फनी के मतलब समझ में आ जाए तो बस उसको, बस यही जो फनी वे में मतलब समझाया ना, डायगोनल चलता है तो डायगोनल को बस यहां पर अप्लाई कर दो, उससे होगा क्या वो देखते हैं। उससे होगा क्या वो अभी 1 मिनट में देखते हैं। देखो हम यहां से चलना स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले एस को काटा, ठीक है, फिर हम चले, फिर से हमको एस ही मिला, फिर चले, अब देखो पी मिल गया, एक एस मिल गया, फिर ऐसे चलेंगे, फिर ऐसे चलेंगे, फिर ऐसे चलेंगे, ठीक है, फिर ऐसे चलेंगे, फिर ऐसे चलते जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से कंटिन्यू चलते जाएंगे। सर इनका मतलब क्या है, इनका फायदा क्या है, ये तो बता दीजिए। यही तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बेटा, यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। कैसे, देखो ये जो आपने डायगोनल ये ग्राफ सीखा, ये जो ग्राफ सीखा इसी को बस हम लिखते हैं। तो ये बताओ, हमने यहां से चलना स्टार्ट किया था, यहां तक चले, फिर वापस यहां तक पहुंचे, फिर यहां तक चले, फिर वापस यहां तक पहुंचे, यही तो कर रहे थे। तो यहां से जब चलना स्टार्ट किया, यहां से स्टार्टिंग किया, सबसे पहले हमको कौन मिला, एस मिला, कौन मिला, एस मिला, एस मिला, पर कौन सी सेल का एस मिला, ये देखो 1s, 1s, तो यहां पर हम 1 और लगा देंगे क्योंकि हम पूरा एड्रेस बताना, हमको एड्रेस देना है सबका, ठीक है। तो 1s, तो यहां पर अब आगे कुछ नहीं मिला हमको, मिला नहीं मिला। अब हम फिर वापस स्टार्टिंग पॉइंट मतलब यहां पहुंचे और फिर चले, तो देखो फिर से हम एस में कनेक्ट किया हमने, तो अब एस फिर से एस मिल गया, लेकिन अब ये एस कहां का है, दूसरे सेल का, सेकंड सेल का, तो यहां पे हम लिख देंगे 2s, क्या लिख देंगे 2s। फिर आगे चलेंगे तो यहां से चलेंगे और फिर p मिला, मिला p, तो अब हम लिख देंगे बेटा p। अब कौन सा p है, किस सेल का है, 2 का, मतलब सेकंड सेल का है, तो 2 लगा दो इसमें, 2p, 2p। फिर आगे चलो, फिर s मिल गया, अब s ये कहां का है, थर्ड सेल का, तो अब लिख दोगे 3s। इतनी बात समझ में आ गई। इसी तरीके से आगे करते जाओगे, अब देखो यहां पे खत्म, फिर यहां चलो, फिर यहां चलोगे तो क्या मिलेगा, फिर p मिलेगा, फिर s मिलेगा, तो अब p कौन सा है, फिर 3 वाला p है, तो लिखोगे 3p, फिर 3s, सॉरी 4s, ठीक। ये बात समझ में आ रही है ना भाई, p में पहुंचे यहां पे, अब फिर s मिल गया, तो अब s किसका है, 4 का, 4 s किसका है, 4 का, याद रखिएगा। इसके बाद फिर से हम वापस इधर पहुंच गए, इधर सॉरी इधर से इधर पहुंचे, और फिर मिल गया d, तो अब d लिख दो। अब d कौन सी सेल का है, देखो थर्ड सेल का d है, तो यहाँ 3d लिख दो, ठीक। अब d के बाद फिर से आप नीचे आओगे, इधर आओगे तो p मिला, तो कौन सा p है, 4p, तो 4p लिख दो, 4p। इसके बाद और नीचे आए तो फिर से s मिल गया, अब ये s किसका है, 5 का, तो 5s लिख दो, 5s। क्लियर हो रही बेटा, बात नहीं हो रही है, बताओ मुझे, हो रही ना, हाँ। अब इस तरीके से आप आगे बढ़ाते चले जाओ, अब यहां तक हो गया, फिर से यहां से चलोगे, मतलब फिर यहां से खत्म हो गया ना, अब यहां कुछ बचा ही नहीं, एंड हो गया, फिर यहां से स्टार्ट करो, देखो फिर से डी आ गया, तो अब डी फिर से आया, पर डी कौन सा आया है, डी देखो मिला के देखो कौन सी लाइन का है, 4th वाला, तो 4d, 4d, इसी के आगे लिखना है पर मैं यहां लिख देता हूं नीचे, ठीक है, 4d। अब 4d के आगे चले, फिर से p मिला, पर कौन सा p है, 5p है, तो 5p, सारा इस ग्राफ से हम लिख रहे हैं। फिर s मिल गया, तो कौन सा s है, 6s। फिर आगे चलोगे तो खत्म,
फिर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो फिर अब देखो एफ मिल गया, और एफ मिला तो कहाँ पे 4f, क्या लिखोगे इसको 4f। तो बेटा समझ में आ रही बातें, क्लियर हो रही है। अब f मिल गया, फिर d मिलेगा, फिर p मिलेगा, फिर s मिलेगा, सब स्मॉल लिखना, ये याद रखना, ठीक। अब देखो d यहां पर कौन से नंबर का होगा 5d, ठीक है, और 6p और 7s, इस तरीके से चलता जाएगा। सर ठीक है, हम क्या एग्जाम में इससे लिखेंगे? अरे सर परेशान क्यों, सर बताएंगे ना कुछ सॉल्यूशन उसका। भाई ऐसा एग्जाम में कैसे कर पाओगे? उसका सॉल्यूशन है कि आप सीधे याद रख लो। क्या याद रखना है वो मैं बताता हूँ। आप बेटा ये याद रखिए कि 3 चीजें, एस एस पी, फिर एस पी एस, फिर डी पी एस, फिर से डी पी एस, और फिर एफ डी पी एस, फिर से एफ डी पी एस। अब बस एफ डी पी एस ही चलता रहेगा, ठीक है। देखो कितनी अच्छी ट्रिक है, बहुत शानदार। एस एस पी, एस पी एस, डी पी एस, डी पी एस, एफ डी पी एस, एफ डी पी एस, एफ डी पी एस। सर क्या ये इससे मिलती है? देखो मिलती है कि नहीं मिलती। एस एस पी, एस एस पी मिल गया, फिर एस पी एस, एस पी एस, फिर डीपीएस, तो डीपीएस ये वाला पहला नंबर, फिर से दोबारा से डीपीएस होगा, देखो फिर से डीपीएस, फिर एफ डीपीएस, तो एफ डीपीएस। अब इसके बाद फिर से बेटा वही एफ डीपीएस आएगा। आप आगे करोगे कंटिन्यू तो आपको फिर से एफ डीपीएस मिलेगा, ये गारंटी देता हूं मैं आपको, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई इतनी। सर इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे? भाई ठीक है, हमने ये सीख लिया, एस एस पी, एस पी एस, डीपीएस, डीपीएस और एफ डीपीएस। बोलो मेरे साथ, एस एस पी, एस पी एस, डीपीएस, डीपीएस और एफ डीपीएस। क्लियर बेटा? कोई बात नहीं, नंबरिंग भी हम सिखा देंगे, क्यों परेशान हो। इसको हम फिर से ऐसे इरेज करते हैं, अभी आपका रिवीजन भी हो जाएगा इसी के साथ साथ। मैंने बोला सबसे पहले क्या लिखना है, एस एस पी लिखना है। ये देखो अब एस कहां से स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट सेल से, पी कहां से स्टार्ट हुआ था, सेकंड सेल से, डी कहां से हुआ था, थर्ड सेल से, और एफ कहां से स्टार्ट हुआ था, फोर्थ सेल से। तो इसका मतलब यह है कि जब पहली बार ऐसा आएगा, जब पहली बार ऐसा आएगा तो उसमें 1 से काउंटिंग स्टार्ट होगी, तो फिर 1, तो मतलब यहां से पहली बार ऐसा आया तो 1, दोबारा ऐसा आया तो 2, फिर आगे आएगा 3, 4, 5, 6, इस तरीके से बढ़ता जाएगा, 1 2 3 4 5, जितनी बार ऐसा आएगा बढ़ता जाएगा। इतनी बात क्लियर? लेकिन जब P मिलेगा बेटा, जब पहली बार P मिलेगा तो उसको हम 1 नहीं लिखेंगे, 2, क्योंकि वो सेकंड सेल से स्टार्ट होता है, ठीक है, सेकंड ऑर्बिट से स्टार्ट होता है, इसलिए 2 आता है। देखो अब पहली बार P आया तो इसको 2 से काउंटिंग स्टार्ट होगी, इसके बाद फिर 3 4 5 6, फिर ऐसे एज इट इज चलता रहेगा, मतलब 1 नहीं आएगा, 1P कभी नहीं होगा, 2P से स्टार्ट होता है। फिर तो बात समझ में आ गई ना, 2P हो गया। इसके बाद देखो SSP हो गया, फिर मैंने बोला SPS, SSP, SPS, तो बेटा SPS, देखो अब S 2S हो चुका था, 2 के बाद 3S और फिर 4S, अब P देखो हो चुका 2, एक बार मतलब 2P हो चुका, तो 2 के बाद कौन सी काउंटिंग आती है, 3, काउंटिंग तो आती ही होगी भैया, है ना। वो भी ना आती है तो सीख लेना 1 2 3 KG क्लास में जाके, ठीक है। तो SSP हो गया, SPS हो गया, अब क्या आएगा, DPS, क्या आएगा बेटा, DPS। देखो DPS आया तो D बेटा कहाँ है, अब मैंने बोला D अभी तक नहीं आया, और D की काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 3 से। अगर पहली बार D आएगा तो उसकी काउंटिंग 3 से स्टार्ट होगी, तो 3D। अब P आ चुका है तो P देखो यहाँ पर 3 तक आ चुका है, तो 3 के बाद 4P, S आ चुका है कहाँ तक, 4 तक, तो 5S हो जाएगा, ठीक, पूरा हो गया। DPS, फिर से DPS, फिर से क्या हो जाएगा, DPS। अब देखो D 3 तक आ चुका है, तो 3 के बाद काउंटिंग क्या होती है, 4, P कहाँ तक हो चुका है, 4 तक, तो P की काउंटिंग 5, S कहाँ तक हो चुका, 5 तक, तो F की काउंटिंग 6। आ रही बात समझ में? तो इसके बाद क्या होता है, मैंने बोला SSP, SPS, DPS, DPS, अब FDPS। ये देखो P जहां आपको कैपिटल लग रहा है तो स्मॉल समझना उसको, ठीक है बेटा। F में काउंटिंग किससे स्टार्ट होती है, 4 से,
तो मतलब जब पहली बार F आएगा तो उसको हम आगे 4 देंगे, तो 4F, फिर D आ चुका है तो D 4 तक हो चुका है, 5 आएगा इसके बाद, P कितना हो चुका है, 5 तक हो चुका है, तो 5 के आगे 6, S कहाँ तक हो चुका है, 6 तक, तो 6 के बाद 7। ठीक, अब मैंने बोला FDPS के बाद अब बस यही रिपीट होता रहेगा, FDPS FDPS FDPS, तो फिर से FDPS। ठीक, F 4 तक हो चुका, अब 5, D कितना हो चुका 5 तक, तो 6, P सॉरी एक मिनट, D, हाँ ठीक है, D 5 तक हो चुका था तो 6 हो गया, P 6 तक हो चुका है तो 7, S 7 तक हो चुका तो 8। इस तरीके से बेटा आप 9, 10, 11, 12 सब निकाल सकते हो आगे। बात समझ में आ गई? क्लियर? चलो अब एक चीज और सीखेंगे, उसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरी चीजें हो गई, बस एक चीज छूट गई है कि इलेक्ट्रॉन्स किस ऑर्बिटल में कितना रहता है। ठीक, इतना और सीख लें और उसके बाद काम खत्म, उसके बाद काम खत्म। ठीक है, मैंने बोला था S P D F, देखो सब चीज इन्हीं के इर्द गिर्द घूमेगी, सब सेल के। तो S में कितने बॉक्स होते थे, 1, P में कितने होते थे, 3, और D में कितने होते थे, 5। S P D नीचे बना देते हैं, 1 2 3 4, मतलब 5 बॉक्स हो गए। F 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब बेटा एक चीज सुन लो, एक बॉक्स में, ठीक है, एक कमरे में मैक्सिमम कितने लोग रह सकते हैं, 2 लोग। एक कमरे में कितने लोग रह सकते हैं, 2 लोग। जानते हो ना भाई, एक कमरे में कौन ही रहेगा, मियाँ बीवी रहेंगे, हस्बैंड वाइफ रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर भी वही चीज है, तो एक कमरे में मैक्सिमम 2 लोग रह सकते हैं, तो एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ऐसे समझ सकते हो। ठीक, क्योंकि कोई भी कमरा हो वहां पर हस्बैंड एंड वाइफ रहते हैं, तो एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो पी में 3 कमरे होते हैं, पी घर में कितने कमरे होते हैं, 3 कमरे होते हैं, तो इन 3 कमरे में और एक कमरे में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इनको 2 2 2, तो पी में टोटल होगा 6 इलेक्ट्रॉन। डी में इस तरीके से 2 2, एक कमरे में 2 तो 5 कमरे में 10। एफ में ऐसे ही, एक कमरे में 2 आ रहे हैं तो 7 में कितने होंगे बेटा, 14 इलेक्ट्रॉन। इतनी बात क्लियर है? तो एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन हम एस में भर सकते हैं, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं भर पाओगे, गलत हो जाएगा। इसी तरीके से पी में हम सिर्फ और सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं मैक्सिमम, मतलब कम हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, कम हो जाए कोई दिक्कत नहीं, पर ज्यादा नहीं होने चाहिए। क्लियर? ओके। इसी तरीके से डी में 10 हो सकते हैं मैक्सिमम, एफ में 14 हो सकते हैं, ये याद रखना आप। ठीक है, ओके। अब एक चीज और चलो उसको हम बाद में देखेंगे, इसमें कुछ है एक चीज कि इलेक्ट्रॉन भरते कैसे हैं, तो वो हम बाद में देखेंगे। एक दो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लें, इसको मैं सबको रफ कर देता हूं। तो बताओ किसका करें। अब मैंने बोला था किसी का भी ले लो, कैल्शियम का ले लेते हैं। कैल्शियम कितना होता है, इलेक्ट्रॉनिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक नंबर मतलब सॉरी एटॉमिक नंबर 20 होता है, तो 20 का निकालते हैं। तो बेटा हमको निकालना है एसएसपी से, तो सबसे पहले आता है एसएसपी, एसएसपी 1s 2s 2p। ठीक, फिर आता है एसपीएस, एसपीएस। अब देखो 2 तक हो चुका, 3s 4s, p कितना हो चुका 3। इसमें इलेक्ट्रॉन भर दो पहले, कहीं पर ज्यादा लंबा क्यों लिखेंगे, अगर मान लो इतने से ही हमारे काम चल जाए। हमको इलेक्ट्रॉन कितने भरने, 20। मैंने बताया था ना, जितना एटॉमिक नंबर होता है उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, किसी भी एटम का जितना इलेक्ट्रॉनिक सॉरी एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक आ रहा बार बार, एटॉमिक नंबर होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसमें हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। मैंने बताया ना एस में मैक्सिमम कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, पी में कितने 6, डी में 10 और एफ में 14। इतने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम नंबर है, मैक्सिमम नंबर है। ठीक है,
कम हो जाएंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। एस में 2, इसमें भी 2, अब पी में मैक्सिमम कितने में सकते हैं 6, एस में मैक्सिमम 2 और पी में 6 फिर 2। अच्छा काउंटिंग करके देखो 2 2 2 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20, तो बिल्कुल एग्जैक्ट हो गया, कोई बात ही नहीं है। देखो आ गई बात। अब बताए इसी से हम बोरबरी का रूल भी निकाल सकते हैं। बोरबरी में क्या होता था, वो सीधे क्या बताता, सेल में इलेक्ट्रॉन्स बताता था कि किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखो पहले सेल वाले कौन कौन से, एक ही है, ये पहला सेल वाला कौन है, सिर्फ एक है 1s2, और पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है मैक्सिमम 2, ठीक। दूसरे सेल की बात करें तो देखो 2 नंबर वाले, दूसरे सेल 2s2 2p6, बात समझ में आ रही है। दूसरे सेल में s और p होते हैं ना, तो 2s और 2p, नंबरिंग उसकी आगे देख लो, वही उसकी सेल होगी, जो आगे नंबर लिखे वो उसके सेल नंबर है। तो इसमें 2a और 6, तो 2 और 6 8, तो दूसरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2,8 निकल आया। तीसरी की बात करें तो तीसरे में देखो 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 और 6 8, यहाँ पर भी 8 हो जाएंगे। और फोर्थ में कितने होंगे 2 इलेक्ट्रॉन ओनली, तो 2 8 8 2, ये किससे निकल आया, बोरबरी से। तो मतलब एक चीज समझ रहे हो ना कितना फायदा है इसका। अगर आपको ऑफ-बाउ रूल से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है तो आप इससे भी निकाल सकते हो इजीली। क्लियर, बात समझ में आई। चलो अब थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। अच्छा इसमें 2 एक्सेप्शन भी हैं। एक्सेप्शन कौन कौन से हैं, कॉपर 29 और क्रोमियम 24, कैल्शियम स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम, ठीक है। ये दोनों एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्यों है इस पर हम बात में करेंगे, ठीक है। उससे पहले हम कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेते हैं। मान लो हमने निकाल दिया स्कैंडियम का, स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम निकल कॉपर, कौन सा निकालें बताओ भाई। निकालते हैं हम, किसका निकालें, स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम का निकालते हैं। वैनेडियम का कितना होता है, स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम, वैनेडियम का होता है 23, निकालो 1s2 2s2 2p6, ठीक। फिर 3s2, फिर क्या होता है देखो SsP SPS, तो P वाला आएगा, तो अब P में कौन सा होगा 3p और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3p SsP SPS, फिर S आएगा पर 4 वाला आएगा 4s2, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 20 हो गए। इसके बाद क्या आता है SsP SPS, फिर DPS, तो D स्टार्ट होगा, तो D कहाँ से स्टार्ट होता है 3 से स्टार्ट होता है ना, तो 3D। अब D में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बेटा, अच्छा बचे कितने 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और 2 8 20, 3 बचे, तो D में सिर्फ 3। इसमें आ कितने सकते थे 10, हमने रख कितने दिए 3। मैंने बोला था ना कम रख सकते हो भाई, हाइये नहीं तो कहाँ से रखोगे, क्या आसमान से बना दोगे, है ना। जब हाइये नहीं तो कहाँ से रखोगे, तो डी में ओनली 3 इलेक्ट्रॉन रख दोगे। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ठीक है। बात समझ में आ गई। बैलेंसी पे हम कभी और क्लास में चर्चा करेंगे। इस तरीके से आप निकाल सकते हो सारे, ठीक। तो आपका काम है सारे निकालना है इस रूल से। कौन कौन से, कॉपर, मैं लिख देता हूँ कॉपर, एटॉमिक नंबर नहीं लिखूंगा मैं, ठीक है, ये आपका काम है। कॉपर जिंक, कॉपर मत निकालिए, कॉपर को मुझे समझाना पड़ेगा, ये एक्सेप्शन होता है ना, सॉरी। जिंक, आयरन, कोबाल्ट, ठीक है, मैग्नीज और क्लोरीन, इतने निकाल के दिखाइएगा। क्लियर, बात समझ में आ गई। अब मैंने बोला अब एक्सेप्शन की बात करते हैं और क्लास को खत्म करते हैं, वैसे भी क्लास लंबी हो चुकी है काफ़ी। तो क्रोमियम का होता है 24 और क्रोमियम का होता है सॉरी कॉपर का होता है 29। इसका निकालें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और SsP SPS, तो 3p6 4s2। अब देखो कितने हुए 2 2 10 और 10 20, और 20 के बाद कितने 4 और करने हैं तो D में आएंगे ना, तो 3D4, ठीक। फिर से स्टार्ट हो जाएगा
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। काउंट करो 10 10 20 9 29। एटॉमिक नंबर 29 है ना कॉपर का। मतलब जो हम नॉर्मल पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये चीजें सही होनी चाहिए थी, पर ये गलत हो गई। ऐसा क्यों हुआ? ये हुआ हुंड के रूल से। हुंड ने क्या बताया था कि कोई भी एटम अगर हाफ फिल्ड है या फुल फिल्ड है, कैसा है, हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड है, तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, ज़्यादा क्या रहता है, शांत रहता है, स्टेबल रहता है। और कोई भी एटम हो, सब स्टेबल होना चाहते हैं। देखो, अगर कोई भी एटम अगर स्टेबल ना होना चाहता हो तो रिएक्शन ही नहीं करे, कोई कंपाउंड ही ना बनेगा भैया। बात समझ में आई? तो स्टेबल होने के लिए वो ही रिएक्शन करते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे लास्ट वाले में S2, मतलब इसमें एक डिब्बा होगा और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2। अब सुनो, D में कितने होते हैं, 1 2 3 4 5। थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। अब मेरी बात ध्यान सुनो बेटा, जो मैंने बोला था ना, अभी मैं समझा नहीं रहा हूं। अब एक चीज याद रखना, जब भी इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं किसमें, बॉक्सेस में या ऑर्बिटल बोलते हैं, तो उनमें हम ऐसे नहीं भरते कि 4 भरना तो 1 2 3 4 खत्म, नहीं, गलत हो जाएगा भाई। दुनिया में देखो, आपके घर में सब लोग पहले क्या होता है, आपके बड़े भाई ये सब सिंगल सिंगल होते हैं ना, शादी तो बाद ही में होती है ना, मतलब पेयरिंग तो बाद ही में बनती है ना, ऐसे समझ सकते हो आप भाई। घर में पहले सब लोग सिंगल रहते हैं, फिर उसके बाद ही तो शादी होती है ना। तो यहां पर भी सब लोग सिंगल सिंगल रहेंगे पहले, ये भी सिंगल, ये वाला भी सिंगल, ये वाला भी सिंगल, 1 2 3 4। अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते तो हम क्या करते, जैसे इसमें देखेंगे, इसमें भी देखो 5 बॉक्स बनेंगे, 1 2 3 4 5। देखो 1 2 3 4 5, पहले हम पांचों बॉक्सेस में एक एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे, फिर जितने एक्स्ट्रा बचेंगे उनको फिर दोबारा से भरना स्टार्ट करेंगे। तो 5 के बाद 6 7 8 9 में आके रुक जाएंगे। तो अब एक चीज देख रहा हूं, अगर हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन और दे दें तो ये हाफ फिल्ड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, हाफ फिल्ड हो जाएगा भाई। इसमें एक इलेक्ट्रॉन हम ऐसे भर दें अभी, जो कि है नहीं, है ना, तो हाफ फिल्ड हो जाएगा। यहां पर भी अगर हमको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए इस तरीके से, ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो ये फुल फिल्ड हो जाएगा, मतलब ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। ये ज़्यादा क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? तो अब देखो, इनका करते क्या है, ये हाफ फील्ड और फुल फील्ड होने के लिए ये जो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो अपने से आगे वाली जो सेल है, थर्ड के बाद कौन सी सेल आती है, फोर्थ सेल आती है। जब हम नॉर्मल राउंड देखेंगे आती है फोर्थ सेल। तो फोर्थ सेल में देखो, ये है फोर्थ सेल में एस में है, और उससे क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भर जाएगा। सेम प्रोसेस बेटा यहाँ पर भी होगी, उसमें भी क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेके ये इधर पे ले लेगा। बात समझ में आई? आ गई ना? इसने क्या किया, ये थर्ड सेल के हैं, देखो ये थर्ड सेल तक है, और इसने क्या किया, फोर्थ सेल से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, यहाँ पर भी एक सेल ले लिया, जिससे हुआ क्या, तो यहाँ पर एक सेल कम, एक इलेक्ट्रॉन कम होगा कि नहीं होगा, है ना। यहाँ पर बचेगा S1, यहाँ पर भी क्या बचेगा, S1। इतनी बात क्लियर है? तो याद रखना, जब भी आपको लास्ट में S2D4 और S2D9 मिले, तो ये हमेशा एक्सेप्शन में काउंट होंगे, और इनको आप चेंज कर दोगे S1D5, सीधा कंक्लूजन बता देता हूं मैं, और S1D10 में। तो यहां पर लिखोगे 3D10 और यहां पर 3D5। ये एक्सेप्शन है। अगर आपको ये लिखा मिले S2D4 या S2D9, तो आप किसमें कन्वर्ट कर दोगे, S1D5 में और S1D10 में। क्लियर? आई थिंक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई चीज ना समझ में आई हो तो एक बार वीडियो को फिर से पीछे करके देखना,
चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट भी कर सकते हो। देखो इतना मेहनत किया है और इतना बड़ा वीडियो बनाया है तो एक लाइक और कमेंट तो बनता है। और भाई सब्सक्राइबर भी बढ़ाओ, इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस ला रहा हूँ। ठीक है, और समझ में आ रही है? तो इनको आप समझिए, और जो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए दी, अब आप चाहे जिसका दे दिया जाए आप उठा के कर दोगे। ऐसे चुटकियों में खेलो, कुछ दिन प्रैक्टिस करोगे, एसएसपी, एसपीएस, टीपीएस, डीपीएस, एफडीपीएस। देखो एसएसपी एक बार, डीपीएस सॉरी एसएसपी के बाद एसपीएस, एसएसपी के बाद एसपीएस, फिर डीपीएस, फिर डीपीएस, फिर एफडीपीएस। मतलब डीपीएस 2 बार आएगा, फिर उसके बाद एफडीपीएस चालू हो जाता है, और एफडीपीएस फिर चलता ही रहता है। क्लियर? तो बेटा समझ में आ गई ना चीज़ें? तो एक लाइक कमेंट कर दीजिए जल्दी से फटाक से, और भाई सब्सक्राइबर बढ़वाइए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।